क्या कहेंगे चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं पटना में? देखिए, जिस तरीका से चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो सांसद बनने के बाद पहली बार पटना में आ रहे हैं, जी। जितने भी बिहार के लोग अम्बेडकराइट हैं, जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग, जी। उनमें काफ़ी उत्साहित हैं। और ये मिलर हाई स्कूल हमें लगता है ये छोटा पड़ जाएगा। हाँ। इनको लेना चाहिए था गांधी मैदान, अच्छा। क्योंकि जिस तरीका से बिहार के दलित कम्युनिटी में उत्साहित हैं, मिलर हाई स्कूल तो छोड़िए, गांधी मैदान भी छोटा पड़ जाते हैं। क्या माने, ये तो अतिशयोक्ति में आप इतना कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पिछली बार चंद्रशेखर आजाद जी आए थे और लोग उतने नहीं आए थे, मिलर स्कूल भी नहीं, आधा भी नहीं भर पाया था। उस टाइम कोई हिंदू का फेस्टिवल था, इसके कारण नहीं था, जबकि मैं गया था उस टाइम, पटना में ही था। मेरे पास वीडियो भी है, आपके चैनल पर बैठ भी दिया हूँ, शायद आपको पहली बार जी। और जिस तरीका से भोपाल में भीड़ थी, उससे कहीं ज्यादा भीड़ होती। और ये समाधान ही रैली, सोचिए कि जितने आरजेडी जेडीयू बीजेपी है वाले हैं, इनको समाधान ही कर देना है। हाँ। आने वाली चुनाव में। और हमारे जो बगल में चचा हैं, ये बीएसपी के कैडर हैं, इनसे हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि बीएसपी और आजाद समाज पार्टी कांसीराम का अलायंस होना चाहिए 2025 में, और बिना नीला पट्टी की सरकार बनेगी ही नहीं। अगर अलायंस होती है तो, कहें कि हमारे बिहार में दलित कम्युनिटी की आबादी 21% है। 21% कहने का मतलब चुनाव अलट या पलट दिया जाएगा, इधर या इधर। जो ये लोग गेरुआ बांध के बैठे हैं, कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, कभी बीजेपी। दलित का क्या हाल है आज? डेली माँ बहन पर अत्याचार हो रही है, डेली रेप बलात्कार हो रही है, हत्याएं हो रही है। आखिर क्यों हो रही है? कान में तेल डालकर नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं। इनका प्रशासन तो इतना लापरवाह है कि एक दलित कम्युनिटी के साथ कुछ भी हो रहा है, देखिए FIR तक लॉन्च नहीं हो रहा है। आप देखें रूपा हत्याकांड, एक दलित कम्युनिटी की बच्ची थी, उसके साथ निर्भया से भी जघन्य अपराध हुआ, लेकिन कार्रवाई जीरो। उल्टी जो गोल्डन दास थे, जो उनकी आवाज बने, उनको जेल में डाल दिया गया। गोल्डन दास का काम आप लोगों को कैसा लगता है? देखिए, गोल्डन दास जिस तरीका से लड़ाई को लड़ रहे थे, हमें काफी पसंद है, क्या कि हम उनके ही पीढ़ी में आते हैं, युवा पीढ़ी में। हम लोग आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्या कि हम जिनको आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, बाबा साहब के बाद कांसीराम साहब आए। कांसीराम साहब का एक स्टेटमेंट था पंजाब की रैलिया में कि बहुजन समाज के लोग, बैलेट की तो तैयारी हो गई है, अब आप बुलेट की भी तैयारी कीजिए। ये आप भ्रम में रह रहे हैं कि आपका मान सम्मान बच जाएगा, यानी बैलेट के साथ बुलेट की भी तैयारी कीजिए। और जब उतना बड़ा शख्स है, जो DRDO में साइंटिस्ट थे कांसीराम साहब, जब वो इस बात को बोले, तो आज तक दलित कम्युनिटी समझ नहीं पाया। बताइए, कांसीराम साहब जिसने इतना संघर्ष किए हैं कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी का तो इतना लॉ एंड ऑर्डर टाइट था कि बड़े बड़े गुंडे माफिया कांपते थे। लेकिन आज देखिए, पीछ से भागने का आज क्या हो गया। आज एक सांसद भी नहीं है, बहुत ग्राफ गिरता जा रहा है। गिर रहा है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, आज बोलने में शर्म आती है हमको। बसपा के लिए हम बोल तो दिए कि बसपा के लिए तन मन धन गन से तैयार थे, लेकिन बीएसपी का जो लीडर है, न गांव में जाएंगे, न अपना दलित कम्युनिटी से भेंट करेंगे, सीधे सिर्फ चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पे जितना बिहार के जो बैठे हुए हैं, कौन महतो, सिर्फ अभी आप पिछले विधानसभा में रिजल्ट देखें ना, रामगढ़ पिछला बार 189 वोट से हारे, इस बार 1300-1400 वोट से हार गए। ये रामगढ़ जो बसपा उपचुनाव यादव जी को हरा दिया गया। अगर बसपा ठीक से काम करे तो बिना बसपा के सरकार नहीं बनेगी। कितना रोकना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किसलेक कत्यायन हुआ। तो कत्यायन जी, आपका नाम क्या हुआ? महेश दास। दोस्तों देखिए, ये भीम आर्मी के समर्थक हैं और ये बहुजन समाज पार्टी के आप समर्थक हैं। ये कह रहे हैं कि भाजपा काम नहीं कर रही है, सही तरीके जैसे काम करना चाहिए। ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? देखिए, इनका कहना जो है कि पदाधिकारी जो बड़े लोग हो जाते हैं, वो लोग फील्ड में नहीं उतर पाते भाजपा के। हाँ, इनका कहना यही है। तो सही है या गलत है इनका कहना? इनका कहना तो सही है कि जो बड़े बड़े पदाधिकारी लोग नहीं, पदाधिकारी लोग वीडियो देख रहा है, इससे क्या कोई हमको डर नहीं है। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो एक बात है, अनिल कुमार जो आए हैं, अनिल कुमार, जब से बिहार में अनिल कुमार जी आ गए हैं, अनिल कुमार चौधरी जी, तब से बहुजन में जान आया है। तो क्या लग रहा है, इनके नेतृत्व में बीएसपी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी? इनके नेतृत्व में तो बीएसपी आएगा बिल्कुल। और ये बात है कि बिना इनका सरकार बनने वाला नहीं। एक चीज और कह रहा है कि ये चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन नहीं होगा, तब तक जो है सत्ता में आना मुश्किल है। क्या कहेंगे आप? गठबंधन होना चाहिए। देखिए, ये जो बात है ना, चंद्रशेखर जी के बाद और बीएसपी के बाद,
तो ये बहन जी तय करती है, ये हम लोग के बस की बात ठीक नहीं। है, वो तय करेंगी। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब गठबंधन हो जाता तो बढ़िया रहता या नहीं? अगर गठबंधन हो जाता तो बहुत अति सुंदर होता और हम लोग मजबूत हो जाते। तो क्या नाम बताए फिर से? महेश दास। महेश दास जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के काफी कदावर नेता हैं और काफी बुजुर्ग नेता हैं। जिला प्रभारी जिला प्रभारी अभी हैं आप? नहीं, हम पूर्व में जिला सचिव थे और विक्रम विधानसभा के प्रभारी थे। अच्छा, अभी जिला प्रभारी थे आप? तो कहाँ के जिला प्रभारी थे, किस जिला के? पटना जिला सचिव थे और विक्रम विधानसभा के प्रभारी। तो आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ। और दोस्तों यही जो बात है तमाम आजाद समाज पार्टी के समर्थक को चाह रहे हैं और काफी कॉम्बिनेशन देखिए यहीं पर, ये जो समीकरण है यहाँ पर, यही समीकरण पूरे देश भर में है। और शायद बसपा के जो वोटर है समझ रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद आएंगे पार्टी में, पार्टी के साथ मिलकर अलायंस करेंगे तो निश्चित तौर पर सत्ता में आने का काम होगा। हाँ, क्या कहेंगे? आने वाले भविष्य में अगर ये दोनों एक नहीं होते हैं तो बहुजनों का राजनीति जीरो पे फिर से वोल्ट हो जाएगी, क्या कि वोट में बंटाधार होगी। हाँ, आप पिछले लोकसभा चुनाव देख लिए, मात्र 2 सीट पे आजाद समाज पार्टी कांसीराम लड़ी, बसपा लड़ी हाँ, 78 सीट्स पे। उनका दर्जनों से ज्यादा भर में उनकी जमानतें जब्त हो गई। जो प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनाई, उनकी जमानतें जब्त हो गई। ये सुनने में काफी बुरा लगता है। तो अब जरूरत है चंद्रशेखर आजाद और बहन जी के साथ आने की। बहुत जरूरत है। और एक रैली आगामी 2025 के बिहार विधानसभा में मिलकर एक रैली का आयोजन करें, संयुक्त रैली। उसके बाद देखिए पूरा बिहार नीला नीला कर दिया जाएगा और बिना नीला वालों की सरकार बनेगी ही नहीं। देखिए तमाम लोगों में उत्साह है। और देखिए सबसे कमाल की बात दोनों लोगों ने कहा कि देखिए बहुजन समाज पार्टी और जो आजाद समाज पार्टी है, इनका गठबंधन होना जरूरी है। और ये बात एक आम कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता वो समझ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये बात बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती समझ नहीं पा रही हैं और चंद्रशेखर आजाद भी कह सकते हैं नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अगर ये लोग दोनों लोग समझ जाते और कार्यकर्ता का अगर मनोगत भावना को समझ जाते और जो लगातार राजनीतिक हरासमेंट हो रहा है उसको देखते हुए अगर सही समय पर फैसला लेते तो आज इतना जो राजनीतिक ग्राफ गिरता जा रहा है वैसा नहीं होता। जिनका कहना है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन होना चाहिए, इनके इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग भी चाहते हैं कि गठबंधन हो तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके बहन कुमारी मायावती जी तक और चंद्रशेखर आजाद तक जरूर पहुंचाइए।